M Kintel signing in. Welcome to the channel. Okay guys, quickly we'll look at the numbers. निफ्टी कल क्या करने वाला है उसके हिसाब से और ग्लोबल पोजीशनिंग जो हो रही है वो आई एम श्योर दैट आप लोग टीवी चैनल देख रहे होंगे। बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं जो कि बहुत अच्छी तो नहीं है हालांकि, मगर अभी भी जब तक अगर वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया है तब तक कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो। और कल साइन दे रही है सिंगापुर एक्सचेंज के अंदर जो निफ्टी ट्रेड हो रहा था वो लास्ट ट्रेड जो है उसका क्लोज हुआ है वो 16,976 पे हुआ है। अब वो भी कल खुलेगा सुबह 6 बजे देख लीजिएगा उसको क्या पोजीशन है। बट उसी हिसाब से हम चलते हैं। अभी फिलहाल मार्केट इंडिकेट कर रही है क्योंकि नैस्डैक जो है वो भी ऊपर बंद हुआ है। फुटजी, कैक, टैक्स, निक्केई, जापान की, अमेरिका की, यूके की, सबकी मार्केट्स ऊपर बंद हुई हैं। कोई 3.5% है। जैसे नैस्डैक की बात करूं तो वो लोएस्ट है, 1.64% गेन के साथ बंद हुई है। बाकी फुटजी जो है वो 3.91% के गेन से बंद हुई है। कैक जो है वो 3.55 से, डैक्स जो है 3.67 से, निकेई जो है वो 1.95, यानी कि जापान है निकेई, हैंगसेंग डाउन है, बाकी सब ऊपर है। ठीक है, तो और हमारी सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड होने वाली निफ्टी भी 16,976 रुपए पे बंद हुई है, 976.50 पे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि वहीं खुलेगी, जिसका बहुत पॉसिबिलिटी है, वहां नहीं तो उसके आसपास खुलेगी। हो सकता है सुबह 6 बजे ये बहुत सारे गेन को लूज कर दे, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। बट गैप अप तो फिर भी दिखा रही है, मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ से हम लूज नहीं करते हुए दिख रहे हैं। और लेकिन गैप अप होने के बाद ये क्या करेगी वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, प्लीज नजर रखिएगा। हो सकता है कि ये ऊपर खुले, गैप अप दे 16,860, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करना बहुत मुश्किल होने वाला है निफ्टी के लिए। यहाँ के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा जो भी इसको उठाना चाहेगा वो, और उसको लगाने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि नहीं है मार्केट के पास। हम पहले से डाउन ट्रेंड में थे, आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जिसके हिसाब से हम डाउन, मतलब डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से कब से हम 18 जनवरी से गिर रहे हैं लगातार। 17 जनवरी आखिरी गेम था, उसके बाद से लगातार गिर रहे हैं हम। बीच बीच में इसको कहते हैं जो करेक्टिव मूव वो आए हैं गिरने में, लेकिन उसके बाद वो फिर वापस नीचे चली गई है। और ये वॉर का दिन है, यहाँ पे ये वाली कैंडल डेली कैंडल्स हैं, ये एक कैंडल का मतलब एक दिन है, तो ये वॉर का दिन है। 24 फरवरी को वॉर हुई थी तो सीधा हम यहाँ पे खुले थे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा गिरते चले गए। ठीक है, और ये जो हमने क्लोज करा था वो हमने क्लोज करा था 16,247.95 पे, और उसके बाद अगले दिन हम खुले थे वो ये सीधा गैप अप के साथ खुले थे। यहाँ क्लोज होकर हम सीधा यहाँ पर खुले थे। खुलने का पॉइंट जो था वो आपका 16,515.65 था। तो बाकी गैप अप कवर करते हुए हमने यहाँ पे खोला था, और उसके बाद जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कंफर्मेशन कैंडल की बात, तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल नहीं है अभी, वो यहाँ पे बनेगी आज 28 तारीख को। ठीक है, और वो बनती है, और वो अगर बनती है और क्लोज भी ग्रीन में ही होती है तब हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ऊपर जाने के रास्ते में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो भी दिख रही है अभी तक की, जो स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आप देखें तो सबसे मोटी लाइन मैंने यही बना रखी है। ये लेवल इज गोइंग टू बी अ टफ वन, टफ टास्क फॉर द निफ्टी। यहाँ पे ये फंस सकती है, 16,860 का लेवल है। हालांकि सिंगापुर एक्सचेंज की ट्रेड प्राइस को देखते हुए ये इसके ऊपर खुलने की तैयारी में है अभी तक, जिसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसा है। सो वी शुड नॉट नेगेट दैट, वी शुड ऑनर इट। तो 16,976 पे अगर मार्केट खुलती है या सुबह उठ के और ज्यादा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि सिंगापुर एक्सचेंज सुबह 6 बजे खुल जाएगी, उसके बाद ट्रेड शुरू हो जाएगा। क्या होता है वो देखने की बात होगी। हो सकता है ये जो 317 पॉइंट का गेन दिखा के बंद हुई है वो फ्राइडे को वो नीचे चला जाए, ये भी हो सकता है। और अगर वो हुआ तो फिर ये गैप अप भी कम हो जाएगा। 317 पॉइंट का गेन है, मेरे को नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा गेन 9:30 बजे से पहले लूज कर देंगे, क्योंकि अगर किसी ने ये पोजीशन बनाई है जिससे 317 पॉइंट ऊपर गई है तो वो स्मार्ट मनी ही हो सकता है, और वो स्मार्ट मनी है अगर, और अब उसको निकलना है वहां से, तो वो थोड़ी देर मार्केट को वहां रखेगा और फिर उसके बाद ही वहां से सेल ऑफ करके जाएगा, तो क्योंकि उसको अपना पैसा नहीं फंसाना। ठीक है, तो मार्केट कहाँ खुलती है उसको देखिएगा, और 1 घंटा पहला ट्रेड मत कीजिएगा। फिर मार्केट जो डायरेक्शन दिखाए उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं लेवल्स बता रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए, इनके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अगर वो लेवल्स पे मार्केट रुकती है, रिवर्सल लेती है, तो मतलब वो दूसरा लेवल कौन सा होगा उसके लिए आप ट्रेड लीजिए। अगर वो उसको पार करके जाती है तो दूसरा लेवल कौन सा होगा वो उसके लिए ट्रेड कीजिए। मेरे हिसाब से पहले 1 घंटे में बल्कि 11 बजे तक ट्रेड करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि मेरे जैसे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। मैंने दोनों तरफ की पोजीशन बना रखी है, मार्केट खुलेगी मैं कैंडल्स देखूंगा। मैंने फ्यूचर खरीद रखा है निफ्टी का,
और 17,400 की पुट बेच रखी है, 17,400 की पुट खरीद रखी है। डीप इन द मनी पुट है मेरे पास, दोनों में मूवमेंट एज पर रूल जो होगा वो जितने पॉइंट की मूवमेंट आएगी उतने ही पॉइंट का मूवमेंट होगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं है 17,400 की 3 तारीख की पुट में, ठीक है। दैट इज ट्रेडिंग लिटिल लेस देन व्हाट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज, तो उसमें से प्रीमियम तोड़ेगा नहीं, और इंट्रिंसिक वैल्यू उड़ाने के लिए जितने पॉइंट की मूवमेंट होगी उतना ही उड़ेगा। सेम गोज विद फ्यूचर, फ्यूचर मैंने खरीद रखा है तो जो भी ऊपर गैप अप देगा उतना ही पॉइंट ही बढ़ेगा डायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर गोज डायरेक्टली होती है तो प्राइस चलती है निफ्टी की ऑप्शंस के लिए। So that's how my trade is. Okay, let's look at the levels without stretching it further. मार्केट जो खुलने के भी संकेत दे रही है गैप अप के, वो अभी दिखा रही है कि 16,976 के आसपास खुलेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 16,400 के ऊपर हो तो आपको बुलिश पोजीशन ले लेनी है, फिर ये मार्केट ऊपर बढ़ेगी और इस लेवल पे जाके अटकेगी। ये लेवल 16,733, 700 का मैंने बताया था, 700 750 का, वही लेवल पे ये जाकर रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा सा ऊपर जाकर, ठीक है, 753 पे जाकर वापस आई है और क्लोज उसके नीचे ही हुई है। और अब अगर गैप अप देकर ये खुलती है तो ये जो बता रही है अभी उसके हिसाब से यहाँ खुलेगी 16,976, ठीक है, इस लेवल के आसपास नहीं खुलेगी। अगर ये खुलती है तो, जिसके मुझे चांसेस अभी फिर बोल रहा हूँ मैं, इट माइट साउंड लिटिल डिफरेंट, बहुत सारे चैनल और बहुत सारी जगह और टीवी पे पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, ये सब खत्म हो गया है। और यूरोपियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, जापानीज मार्केट, सब तो बुलिश हैं। कोई 3.5%, कोई 3%। लोएस्ट जो गेन करा है वो यूएस की मार्केट ने करा है, डाउ नैस्डैक ने, नैस्डैक जो है वो 1.64% के गेन से बंद हुआ है, ठीक है, जिसने सबसे कम गेन दिया है। और अगर हाईएस्ट की बात करूं जो मुझे दिख रहा है वो 3.67 डैक्स है, और अगर बात करूं उसके बाद 3.55 कैक है और 3.91 फुटजी है, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह ग्लोबल मार्केट्स में गेन है, और वो कितना बना रहेगा वो हमारी बाद ही खुलेंगे यूरोप और अमेरिका, तो वहाँ के असर हमें नहीं दिखेंगे अभी, लेकिन सिंगापुर एक्सचेंज हमसे पहले खुलेगी, उसको गौर में रखिएगा। शॉर्टकट में कमिंग टू द पॉइंट, अगर ये मार्केट 16,000 976 पे जो कि दिखा रही है अभी खुलती है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अगर सेलिंग प्रेशर आता है, वैसे मेरे हिसाब से ये इसको टच कर सकती है, गैप है यहाँ पे, इसको फिल करने आ सकती है मार्केट ऊपर तक 16,000 17,000 तक, 17,000 ही ना, हाँ जी 17,060 तक, 17,062 50, ठीक है, 17,100 मान लीजिए मैक्सिमम वहाँ तक जा सकती है। जाने के बाद फिर ये वापस घूम सकती है, और अगर आप खुलते हैं 16,976 पे तो 17,000 बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत दूर नहीं है। जैसे इसने यहाँ पे गैप फिल करा, गैप दिया है बहुत बड़ा, और उसके बाद ऊपर गई है, तो अगर ताकत है बुल्स में तो भाई यहाँ पे खुल रही है मार्केट तो इनको ऊपर ले जाना होगा। यहाँ से ऊपर ले जाते हैं अगर, तो फिर भाई पहली रेजिस्टेंस आपकी ये आती है जो गैप फिल करने के लिए आई है। यहाँ पे आके दोबारा से सेल ऑफ आना शुरू हो सकता है, यहाँ से हो सकता है इसकी हाफ कैंडल तक जो रूल कहता है यहाँ तक आ जाएगी 16,200 तक, 17,200 तक, 17,130-50 तक आप मान लीजिए कि आ सकती है। फिर वहां से वापस रिवर्सल हो सकती है, तो नोट कर लीजिए लेवल 17,100 से आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या फिर नजर रखनी है। अगर बढ़े तो अगला लेवल रेजिस्टेंस का ये होगा, जो कि बहुत ही स्टिफ और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि बाकी सब तो निगेट कर दिया वॉर को, लेकिन जो इसका पुराना ट्रेंड चला रहा है डाउन, अब ये उसकी रेजिस्टेंस पे आ गई है। फिर अगर ये 17,230 तक पहुंच जाती है तो वहां पर, और वहां पर से पार जाने के लिए फिर जितना पैसा यहां से यहां तक ले जाने के लिए लगा है मार्केट, उससे भी ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, कई हजारों करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। तो ये नोट कर लीजिए लेवल, मुझे यहाँ पे आके रेजिस्टेंस दिख रही है फिर से, ओवरऑल में डाउन ट्रेंड है अभी भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, और मैं सब चैनलों को देखने के बाद, पहले आपने अब तक समझ लिया होगा कि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कहीं से सुन के बताता नहीं हूँ, मेरे अपने स्टाइल एंड ट्रेंड्स हैं, हर एक के अपने ट्रेंड होने ही चाहिए, ठीक है, मेरा अपना स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, और मुझे सुनने में तो बहुत दिक्कत होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी ने कहा है इसलिए मैं वो मान लूँ, ये कभी नहीं होता, मुझे वो चार्ट में दिखना चाहिए, और जो चार्ट में दिखता है मैं उसको सुनता और मानता हूँ, डेटा जो कहता है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ फिर से। हालांकि आपको बहुत सारे यूट्यूब और चैनल्स और सब जगह मिल जाए शायद कि भाई मार्केट उठने वाली है, बट मैं अभी भी कॉशियस हूँ। मेरे हिसाब से अगर गैप अप भी होता है तो भी खतरा रिवर्सल का बना रहता है, और अभी बता दूं आपको, एक बड़ी करेक्शन इज वेल ओवरड्यू इस ट्रेंड के हिसाब से। मैं वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इन दोनों कैंडल को मिटा दिया जाए तो आप पीछे जाके देखिए मेरे वीडियो, मैं 20 तारीख से 19 तारीख से लगातार जो भी कह रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि ट्रेंड इज नेगेटिव, ट्रेंड इज नेगेटिव, ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स। और मैंने यहाँ पे को कहा था 20 21 22 को और 23 तारीख को कि भाई ट्रेंड नेगेटिव है,
अपना पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए। इट इज बेटर टू सिट ऑन कैश as there soon will be a अपॉर्चुनिटी टू बाय वेरी गुड स्टॉक्स। बहुत जल्दी हमें, मैंने 22 23 को कहा था, ये 22 को भी और 23 को भी, कि बहुत जल्दी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे शेयर बहुत सस्ते दामों पर मिलेंगे। 22 23 वॉर हुई नहीं थी तब, ठीक है। और ये देख लीजिए 24 को वो मौका मिला। और अब मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अभी भी, क्योंकि ये बार नहीं हुआ, ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बढ़े, तो वो रेजिस्टेंस फेस करते हुए जब तक 17,225 को नेगेट नहीं करती है तब तक हम नेगेटिव पोजीशन भी ही हैं, नेगेटिव ट्रेंड में ही हैं। बट इतने, अब 17,225 तक का इंतजार करते रहे 16,658 से, तो मतलब हमने 700 पॉइंट की रैली को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो हमें कैसे खेलना है वो बता देता हूँ। अगर एक गैप अप होती है जो कि यहाँ पे होती हुई दिख रही है 16,976 के आसपास, तो अगर यहाँ होती है तो पहली कैंडल पर ट्रेड मत लीजिएगा और अगली कैंडल कंफर्मेशन का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। जब वो अगली कंफर्मेशन कैंडल आ जाए डे की, तो वो जो कह रही हो उसके हिसाब से ट्रेड ले लीजिएगा। अब मानते हुए चलते हैं कि वो अगली कैंडल भी बुलिश होगी और वो बता रही है कि हमें ऊपर जाना है, तो आपने यहाँ पे अगर एंट्री ली 16,900 या 17,000 तक भी, तो 17,000 से आपको अगला लेवल जो है वो 17,200 मिल रहा है। पोजीशन जो बनाइएगा, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो मंथली में बनाइएगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि वीकली ऑप्शंस के अंदर गेन पाना बड़ा मुश्किल होगा। विक्स ने जो चाल दिखाई है, ठीक है, इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो उसने ऐसी चाल दिखाई है जो कि मतलब बड़ी ही सरप्राइजिंग है। विक्स बहुत बड़ा हुआ था और उसने पूरे का पूरा निगेट कर दिया है। ये देखिए, ये कैंडल है एक दिन पहले की और ये कैंडल है फ्राइडे की। थर्सडे को उसने ये दिखाया था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। 30 इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। हम सब ये मान के बैठे थे कि जब इसने 30 को पार कर दिया, अगर ये 29, इनफैक्ट 30 भी नहीं, 29.50 की बात करी जा रही थी अक्रॉस, मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है या एक्सपीरियंस ट्रेडर है। तो विक्स हम मान रहे थे कि 29 को पार नहीं करेगा और वो पार करा 30 को भी। अगर ये 30 पे दोबारा पार करके आ जाता है तो फिर आप इसके अंदर बिल्कुल मत रुकिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अपना पोर्टफोलियो फिर संभाल लीजिएगा। इट बी बेटर एट दैट टाइम इफ विक्स इज ट्रेडिंग अबव 30। अपना पोर्टफोलियो बेच देने में समझदारी होती है, उस समय कैश पे बैठना ज़्यादा समझदारी होता है। और फिर जब तक दोबारा 30 के नीचे ना आ जाए तब तक पोर्टफोलियो मत बनाइएगा। वो लेवल्स भी बता दूंगा। तो उसके बाद देखिए इन्होंने क्या करा है, यहाँ तक ले गए हैं, 33 के पार चला गया था, मुझे जो याद है वो ये देखिए, ये गया था हाईएस्ट पॉइंट इसने बनाया है 33.97, मतलब 34 ऑलमोस्ट छू दिया था। और वहां 34 से ये आ गया। आप समझ रहे हैं क्या है, मतलब ये 15-20% की बात कर रहा हूँ, छोटा सा 26 की बात है। 26 से 34 मतलब आप समझ लीजिए एक दिन में उसने यहाँ से उठाकर वहां पहुंचा दिया, यानी कि 20 22 25% 30% बढ़ गया। फिर अगले दिन उसने 17 18 20% फिर से तोड़ दिया। मजाक नहीं होता साहब 20% की मूवमेंट, ठीक है, कारण होते हैं उसके, और हो रहा है वो, तो आप समझ लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि ये बढ़ेगा। तो अब क्या करना है वो बता देता हूँ फिर से शॉर्टकट में, और जरूरत हो उसके बाद तो लेवल्स को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है। ओके, सो मार्केट में ओपन, पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरे हिसाब से जो है वो 16,840 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अभी मार्केट क्योंकि नीचे ट्रेड कर रही है तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली रेजिस्टेंस है 16,730 से 16,750 मान लीजिए। 16,750 तक मार्केट को पार करने में बहुत पसीने आएंगे मेरे हिसाब से। ये डेटा टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस कह रहे हैं चार्ट के हिसाब से। तो मगर अब क्योंकि सिंगापुर निफ्टी जो है वो इससे ऊपर दिखा रहा है तो मैं आपको सीधा वहां की बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी लेवल्स आपको दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हो सकता है सुबह तक ये गेन गायब हो चुका हो, तो ये काम आएंगे आपके। 16,733, 16,700 से 750 मान लीजिए, ये एक बहुत स्टेप रेजिस्टेंस है। इसको पार करने में मार्केट के पसीने निकलने चाहिए, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि ऊपर जाएगा। तो अगला लेवल 16,750 पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो है वो 16,800 से 870 के बीच में है, ठीक है, विच इज स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस। ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इस ट्रेंड के हिसाब से बनी हुई है। ये सपोर्ट थी पहले, इनको ब्रेक नहीं करना चाहिए था इसे, लेकिन अब वॉर हो गई है तो ब्रेक हो गया है। और ब्रेक हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। इसका मतलब ये मैं जो पहले दिन से बता रहा हूँ उसके तहत में जो डेटा बन रहा था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ 20 तारीख से कि ये ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, जिसके तहत में मैंने 20 21 तारीख 23 तारीख को ये कहा था कि भाई अपना पोर्टफोलियो खाली करके कैश में बैठिए, कुछ जल्दी बड़ा मौका मिलने वाला है जहां पे हम होगा। तो वो ट्रेंड निगेट नहीं होगा जब तक अब हम, ये ब्रेक होने नहीं चाहिए था, हो गया, तो अब ये वापस ऊपर ब्रेक नहीं होगा। अगर हो जाता है, जो कि ओपनिंग ही दिखा रहा है कि यहाँ पे होगा,
976 अगर हो जाती है तो भाई पुलिस ले लीजिएगा। बुलिश में क्या करेगी, सबसे पहले ये गैप फिल करने आएगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगी। ये क्या लेवल है, ये है 17,050 से 17,100 का मान लीजिए। और अगर इसको पार कर लेती है तो ये अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो कि बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस होगी, बहुत 17,225। ये पार करने में तो ये तो क्लस्टर है, ट्रेंड लाइन भी बता रही है, सपोर्ट लाइन भी बता रही है और डेटा भी बता रहा है। 17,200 पार करना तो बड़ा ही मुश्किल होगा। ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप देखना चाहें तो 17,200 पे क्या बन रखा है वो देख लीजिए आप। 17,200 अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो 17,200 तो बहुत नीचे चला गया। 47,000 का ओपन इंटरेस्ट है साहब, विच इज दी हाईएस्ट। अगर कॉल साइड में आप देखेंगे तो कहीं भी नहीं है ये 57,000, ये 17,000 ही नहीं पार कर पाएगी मार्केट मेरे हिसाब से। तो 17,000 पे शॉर्ट कवरिंग अगर आ गई तो वो शायद 17,200 तक ले जाएगी, तो वहां तक तो बहुत सारे पैसे लुट चुके होंगे, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखें तो 16,900 पे 19,000, 57,000 के अगेंस्ट में 19,000 का ओपन इंटरेस्ट, 30,000 का 16,700 है जिसे ये दिखा रहे हैं कि हम पारी कर देंगे, तो इसको तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ये भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है हालांकि। तो ये इसके पार जाना बड़ा मुश्किल था मार्केट के लिए वैसे, पर ऐसा हो रहा है। और ये हो सकता है कि ये हेज बना हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये कॉल खरीद ली हो, और हो सकता है ये यहाँ पे 39,000 का जो पुट कर दिखा रहा है पुट भी खरीद ली हो, क्योंकि उनको भी बहुत पता नहीं था युद्ध में क्या होगा, वॉर कहाँ जाने वाली है, किसी को नहीं पता था फ्राइडे को, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने दोनों तरफ की पोजीशन ले ली हो, एक तरफ डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरी तरफ पैसा मिलेगा, जैसे कि मैंने भी किया है, मैंने बताया फ्यूचर खरीदा हुआ और 17,400 की कॉल पुट खरीदी हुई है। तो अगर पुट बढ़ेगी या तो फ्यूचर बढ़ेगा, दोनों से एक तो पैसा देगी। और मेरा अगर बात करो तो दोनों तरफ में एक तरफ गेन बड़ा वाला होगा, क्योंकि मूवमेंट जो भी होगा वो अच्छा खासा होगा, क्योंकि दिखा रहा है 317 पॉइंट का गेन सिंगापुर एक्सचेंज पे। अगर वो गैप अप होता है तो बल्ले बल्ले इंजॉय कीजिएगा। और कहाँ पे क्या करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये लेवल है। अब मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। मार्केट कहाँ खुलती है और किसके ऊपर खुलती है उसके हिसाब से उसी रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट बना लीजिएगा। अगर उसको क्रॉस करके वापस नीचे की तरफ जाती है तो शॉर्ट में आ जाइएगा, नहीं तो अगले लेवल क्या होंगे वो बता देता हूँ। तो पहला लेवल जो यहाँ से रेजिस्टेंस कल की मार्केट के नंबर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, कंसिडरिंग सिंगापुर एक्सचेंज ये यहाँ खुलेगी, वो अभी फिर से कह रहा हूँ 16,976-70 के आसपास। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी तो फिलहाल यहीं पे है नंबर, राइट। तो जस्ट नोट इट डाउन। 17,000 16,000 सॉरी 17,000 नहीं 16,730 से 750 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी चाहिए इसको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। डेटा को अगर आप देखेंगे तो आपको बता देगा ये कि कितनी बार यहाँ पर इसने फेस करा था। अगर यहाँ देखें तो इसको पार करने में बड़ा मुश्किल हुआ था, उसको गैप अप करके ही गया था, ठीक है। ये वाली कैंडल पे उससे पहले एक दिन दो दिन बड़ा करके देख लीजिए, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो ये देखिए। खैर यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी टेल यू, ये रहा लेवल देखिए, एक दिन दो दिन ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था मगर उसके बाद इसको छू नहीं पाई। ये एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन छः दिन सात दिन लगाए उन्होंने इस तैयारी में कि ये वाली कैंडल देके इसको पार कर सकें, ठीक है। और फिर फाइनली पार करा, तो पार करना इतना स्ट्रांग था तो फिर उसके बाद नीचे नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पे आए। यहाँ पे गिरने से भी इन्होंने रोकने की कोशिश करी, जिन्होंने ऊपर ले गए थे उन्होंने यहाँ कोशिश करी कि भाई नीचे नहीं गिरने देंगे, फिर ऊपर ले गए, बट यहाँ से फिर भी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ नीचे लेके आए, मगर इन्होंने फिर प्रोटेक्ट कर लिया। फिर ऊपर गए तो फिर भी इसने क्या करा कि अच्छा भाई तुमने जो करा था हम वही कर देते हैं, तुम गैप अप में ले गए थे हम गैप डाउन में ले जाते हैं, तो गैप डाउन में नीचे ले गए। फिर अगले दिन बीएस ने कोशिश करी लेकिन हार गए, बीएस को बुल्स ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की लेकिन हार गए, बीएस ने उनको धकेल दिया नीचे। फिर अगले दिन गैप अप से मार्केट को ये ऊपर ले गए, वहां कोशिश करी, फिर वापस नीचे आया। देखिए यहाँ पे ये डेज की कैंडल है, एक एक दिन की कहानी है ये। फिर ये यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, तो आप ये समझ लीजिए जो मोटी लाइन बनाई है उसके बाद देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसके बाद यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कितनी सारी सपोर्ट चल रही थी। और यही दिख रहा था कि ये लाइन टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन वॉर हो गई तो ये टूट के यहाँ पे आ गया। तो अब ये कोशिश करेंगे वापस ऊपर जाने की, तो मेरे हिसाब से 16,860 पे रुकेंगे। पार करना आसान नहीं होगा, और एक ही कैंडल में अगर गैप अप से जैसे दिखा रहे हैं हो जाता है तो भाई ठीक है, फिर इसका मतलब पार हो गया। हम तो जो चार्ट कहेगा वो करेंगे और ट्रेड करेंगे, पैसा कमाना अपना काम है, अपना काम रोकना है, धक्का देना है ही नहीं। और ना अपने पास इतना पैसा कि हम ट्रेंड क्रिएट कर सके। तो जो बड़ा पैसा कर रहा है, द स्मार्ट मनी इज डूइंग समथिंग, लेट्स फॉलो, लेट्स गाइड द शिप वट एवर डायरेक्शन दे वांट टू टेक इट एंड हैव सम छोटा मोटा प्रॉफिट, बाहर निकलो। तो ये लेवल फिर से शॉर्टकट में रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। आपका 16,730 से 750 एक रेजिस्टेंस है, पार होने में दिक्कत होनी चाहिए, जो हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग ही सीधा उसके ऊपर होगी। अगला रेजिस्टेंस जो है वो आपका
16,850 से 900 850 मान लीजिए, 850 से 870 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जाकर मार्केट 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ऊपर जाए, जाकर फिर झटका मार के नीचे आ जाए, तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसे पार करना मुश्किल होगा। और अब ये बोल रहे हैं मार्केट यहाँ खुलेगी, तो मैं जो समझ रहा हूँ उसके मुताबिक यहाँ से 976 पे खुलकर ये या तो कोशिश करेगी इस गैप को फिल कर कर वापस आने की, या ये यहीं से रिवर्स हो सकती है। अगर ऐसा हो तो यहाँ देख लीजिएगा, जैसे इस लाइन को तोड़े तो ये इस लाइन तक जरूर आएगी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और अगर इसको तोड़ दे तो बढ़िया वाला गेम है शॉर्ट साइड पे। आप 16,700 को जैसे ही तोड़े ये, तो आप ट्रेड लेकर पोजीशन बना सकते हैं अपनी 15,950 के लिए। 15,950 ना बोलते हुए 16,000 मानिए, शुरू के आखिरी के 50 पॉइंट छोड़ देने चाहिए भाई समझदार आदमी को। एक अच्छे ट्रेडर को लॉस नहीं लेते हैं, प्रॉफिट कम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप 15,960 बन रहा है, तो आप 16,000 मान लीजिए, फिर ये 16,000 के लिए ट्रेड ले लीजिएगा। अगर इसने ये तोड़ दिया तो ऊपर जाकर अगर ये आती है, इसको तोड़ते हुए वापस, इसको तोड़ते हुए नीचे, तो रूल भूलिएगा नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन कैंडल, पहली कैंडल यहां से यहां आ गई तो अगली कैंडल को बनकर उसके नीचे आना होगा, और अगर आए तो ले लीजिएगा। शॉर्ट साइड का ट्रेड मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। 16,000 कहां से, मैं बता रहा हूँ कि आपको 600 पॉइंट का गेम बता रहा हूँ। मगर लीजिएगा मंथली में, अगर ऑप्शंस लेते हैं तो वीकली में बहुत हल्ला होगा, बहुत सारे प्रीमियम उड़ेंगे। खैर, तो ये चलेंगे, ठीक है। तो ये होगी नीचे की कहानी। अब ऊपर की कहानी देखते हैं। अगर ये यहाँ पे खुल रही है 16,976, जो कि अभी सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी के हिसाब से दिखा रहा है, हमारी इंडिया की निफ्टी सिंगापुर एक्सचेंज में जो ट्रेड हो रही है वो 16,970 75 पे हो रही है, 76 पे। तो अगर यहाँ खुलती है और यहीं से ऊपर ले जाते हैं, तो भाई ये सबसे पहले रेजिस्टेंस फेस करेगा 17,000 से। आप 17,100 मान लीजिए कि एरिया है, कभी भी ये ब्रीच होने में दिक्कत होगी, ठीक है, बहुत दिक्कत होगी। और इसको पार करती है तो फिर अगली रेजिस्टेंस फिर से आ गई, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, ये क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी यही कह रही है, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन भी यही कह रही है, तो वो होगा 17,200 के आसपास, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ, 17,200 से 250। और अगर इसको पार कर लेती है, ये बियरिश मैंने बता दिया, अब बुलिश बता रहा हूँ। अगर ये इसको पार कर लेती है 17,250 को, जो मुझे नहीं लग रहा है कि कर पाएगी, फिर से बता रहा हूँ, ट्रेंड अभी भी बियरिश है, बी कॉशियस। तो 17,250 को अगर ये पार कर लेती है और कैंडल क्लोज करने के बाद, फिर आपको वही रूल बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन कैंडल, कैंडल ने पार कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया। अब अगली कैंडल क्या कर रही है उसको देख लीजिए। अगर अगली कैंडल भी बुलिश बनती है, रिवर्सल ना देती हुए, तो फिर उसमें बैठ जाइए गाड़ी में। फिर ये गाड़ी जा रही है कहाँ तक, ये जा रही है यहाँ तक, कहाँ तक, ये देखिए आप, 17,650 से 700 तक ही जा रही है। मतलब फिर से नेक्स्ट 400 450 पॉइंट आपके लिए तैयार है। तो मैंने आपको बड़ी बड़ी गेमें बता दी हैं। नीचे के 600 पॉइंट कहाँ से मिलेंगे आपको, ऊपर के 400 पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगी। प्लीज ट्राई एंड यूटिलाइज इट, डू अ गुड ट्रेड, बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मेक द रूल, बेसिक रूल इज डोंट लूज योर कैपिटल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रॉफिट हो ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंफर्मेशन कैंडल, एंट्री राइट जगह पे लेना, गलत जगह पे एंट्री, अगर राइट डायरेक्शन में भी लोगे, आपका सब एनालिसिस सही भी हो, फिर भी गलत एंट्री ले ली, गलत लेवल पे एंटर कर गए, तो बॉस कुछ नहीं कमा पाओगे, कैपिटल जाएगा। सो दो रूल हमेशा याद रखिए, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर कैपिटल, पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, बॉस कंफर्मेशन कैंडल आएगी तभी ट्रेड लूंगा, प्रॉफिट चाहे थोड़ा कम हो जाए, प्रॉफिट कम होगा तो कोई बात नहीं भाई, कैपिटल नहीं जाना चाहिए, दैट इज बेसिक, ठीक है। सो दैट्स हाउ निफ्टी इज अबाउट। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दूसरा वीडियो दे देता हूँ जो कि बैंक निफ्टी के बारे में होगा, ऐसे ही होगा। अगर आपको ठीक लगे तो इसको देखिएगा, पसंद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड स्टेइंग कनेक्टेड। God bless you all. Do good trades. Be profitable. Bye bye. See you in next video.